जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं और कैसी चल रही आपकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, ये मैं लेकर आ चुका हूं कफन कहानी का सारांश, जो कि क्लास 12th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। तो अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके 5 अंक कंफर्म होने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा एक एक नंबर करके ही तो आपके नंबर जुड़ते हैं। तो ये कहानी फ्रेंड्स सामाजिकता और मनुष्यता के मुद्दों पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफन कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना है, कहानी आपको सुन लेना है और अपने से बनाकर लिख देना है, क्योंकि कहानी मतलब स्टोरी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। कफन कहानी। कफन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रमुख कहानी है। तो कफन क्या है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है जो गरीबी, सामाजिक असमानता और मनुष्यता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराती है। ये आपको किस पर आधारित है? गरीबी और सामाजिक मनुष्यता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराती है। इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, घीसू और उसका पुत्र माधव। तो इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, घीसू और माधव। दोनों ही श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं, दोनों ही कमजोर और बदनाम हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही कमजोर और बदनाम हैं। दोनों मिलकर एक दिन काम करते हैं और 3 दिन आराम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों एक दिन काम कराते हैं तो 3 दिन आराम करते हैं। इसके बाद लिखेंगे, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो वह लोगों से गांव में भीख मांगकर गुजारा करते हैं। इतना लिख देना। इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स? लिखना है, अगले नेक्स्ट हेडिंग है, माधव की पत्नी बुधिया गर्भवती होने के बावजूद मेहनत करती है और उन्हें खाना बनाकर खिलाती है। एक दिन माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन घीसू और माधव को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो फ्रेंड्स वहीं पर देख रहे थे। वो दोनों चूल्हे के पास बैठे हुए आलू भून रहे थे और उसकी पीड़ा को अनदेखा कर रहे थे अब नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से 1 से 2 पेज में मैंने आपकी कहानी बिल्कुल कंप्लीट लिखकर बता दिया है। तो पत्नी की हालत बहुत खराब हो जाती है। अगले दिन सुबह जब माधव देखता है तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। ये आपको लिख देना है। अब समस्या होती है कि पत्नी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। गांव के जमींदार एवं अन्य लोगों से मांगने पर उनको 5 रुपए प्राप्त हो गए। जब 5 रुपए प्राप्त हो जाते हैं तो फिर फ्रेंड्स देखिए वो क्या करते हैं। जब उनके पास पैसे आ जाते हैं तो वह सोचते हैं कि कफन तो आखिर जल ही जाएगा। तो क्यों ना इन पैसों से पेट भर खा लिया जाए। कहते हैं कि कफन तो आखिर जल ही जाएगा, तो क्यों ना इन पैसों से पेट भर लिया जाए। दोनों बाजार जाते हैं और खूब खाते हैं और शराब के नशे में डूबकर अपने दुखों को भूलने की कोशिश करते हैं। ये फ्रेंड्स उनकी कहानी है। कहानी के अंत में दोनों अपनी भूख और लालच के आगे पूरी तरह से हार चुके होते हैं। नैतिकता और इंसानियत के सारे बंधन टूट जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि समाज की आर्थिक समानता और अभाव इंसान को नैतिकता और इंसानियत से दूर कर सकते हैं। उनका सीधा सा कहना यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती हैं वो सामाजिकता और नैतिकता को भूल सकती हैं। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि समाज की आर्थिक समानता और अभाव इंसान को नैतिकता और इंसानियत से दूर कर सकते हैं। यह उनका मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स। तो इसी कहानी में उन्होंने कहा कि यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह वाकई गरीबी इतनी भयानक हो सकती है कि इंसान अपनी भावनाओं और कर्तव्यों को भी भूल जाए। तो कुछ इस प्रकार से 2 पेज में मैंने आपकी कहानी का सारांश लिखकर बता दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, ये कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का आता है। अगर आप इतना लिख देते हैं फ्रेंड्स तो आपके 5 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय